लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एच फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। बुधवार को राहुल गांधी ने ये फोटो दिखाई और पूछा कि ये कौन है, इसकी उम्र क्या है, कहां की रहने वाली है। ये दावा किया गया कि ये ब्राजील की एक मॉडल है जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव में किया गया। इस तस्वीर की इतनी चर्चा हुई, इतनी बात हुई कि गूंज ब्राजील तक पहुंच गई और इस मॉडल को भी पता चल गया कि भारत में वो फिलहाल चर्चा का केंद्र है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इसी मॉडल का है। कुछ फैक्ट चेकर्स के साथ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसे एक्स पर पोस्ट किया है। ये उस मॉडल का वीडियो है जिसकी चर्चा भारत में हो रही है। इसका नाम लारिसा है और ये पुर्तगाली भाषा में बोल रही है। इसने हैरानी जताई है। एक्स के AI टूल ग्रॉथ ने जो इसका ट्रांसलेशन किया है वो आपको बताते हैं। ये मजाक में कहती हुई दिख रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत बुरा है। क्या वो मेरी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी फोटो पुरानी है, मैं तब जवान थी। वो भारत में चुनाव के लिए मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे भारतीय बताकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये कितना अजीब है। राहुल ने दावा किया था कि कभी स्वीटी, कभी सीमा, कभी कुछ और नाम से इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला गया। राहुल ने इसे सेंट्रलाइज ऑपरेशन बताया, यानी ऐसा काम जो किसी एक बड़े सेंटर से किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये BLO का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। अब इस मॉडल का पूरा नाम और पूरी जानकारी भी सामने आ गई है, वो आपको बताते हैं। इसका नाम लारिसा नेरी है। ये तस्वीर मैथ्यूज फरेरो नाम के फोटोग्राफर ने पोस्ट की थी। मैथ्यूज तस्वीरें खींचते हैं जिसके बाद unsplash.com जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं। ये तस्वीर 2 मार्च 2017 की है। इसे 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। 5 करोड़ 97 लाख बार से ज्यादा देखा जा चुका है। तस्वीर का टाइटल है वुमेन वियरिंग ब्लू डेनिम जैकेट। लारिसा ने अपनी चर्चा के बाद ये वीडियो बनाया और इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वो वीडियो में ये भी कहती दिख रही हैं कि मैंने ये आधिकारिक वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे भारत के कुछ शब्द भी सीखने पड़ेंगे, मैं तो सिर्फ नमस्ते जानती हूँ। आगे कहा कि मैं भारत में फेमस हो जाऊंगी, क्या आप इसे यकीन कर सकते हैं? इस मुद्दे पर मुझे इतना ही कहना है। लारिसा ने यह भी बताया कि पत्रकार उससे संपर्क साध रहे हैं। जानकारी मिली है कि लारिसा अब मॉडलिंग नहीं करती हैं, वो हेयर स्टाइलिस्ट है। इस तस्वीर का मुद्दा राहुल के आरोपों के बाद छाया हुआ है। राहुल के मुताबिक भारत से हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव में किया गया। तस्वीर का मुद्दा उछला तो केंद्र सरकार की ओर से जवाब भी आया। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे।
ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। 5 नवंबर को राहुल ने हरियाणा चुनाव को लेकर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने एक युवती की तस्वीर दिखाई और कहा कि अलग अलग नाम से 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है। दावा किया कि हरियाणा में 5 कैटेगरी में करीब 25 लाख वोट चोरी हुए। 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। इसकी वजह से कांग्रेस हारी। राहुल गांधी ने एक ही बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम होने का दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया। आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने बिहार के कई वोटर्स को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी की मदद कर रहा है चुनाव आयोग, ये भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोपों पर हरियाणा चुनाव आयोग का जवाब आया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावों को निराधार बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें 15 पॉइंट्स में डिटेल दी गई है कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार की गई थी। इस पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि हरियाणा इलेक्शन के समय विपक्षी दल की ओर से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ओर से भी काम पारदर्शिता के साथ किए गए और सभी जरूरी आंकड़े हर पार्टी के साथ साझा किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो चुनाव बिहार का, लेकिन इस बीच हरियाणा में को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के घेरे में है। उस पर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि प्रूफ क्या है। लेकिन इन सब के बीच आज जब मतदान हुआ तो पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। आपको ये अलग अलग तस्वीरें भी लालू परिवार की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी सभी वोट डालने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि परिवार से अलग होकर, पार्टी अलग बनाकर चुनाव मैदान में उतरे तेज प्रताप भी अकेले अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। लेकिन लाइमलाइट बटोरी आज लालू प्रसाद यादव के उस एक्स पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा कि रोटी पलटती रहनी चाहिए। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। चलिए रुक जाइए आप सब। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव, पूरा परिवार एक साथ वोट डालने पहुंचा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वोट के बाद एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा, तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद बिहार की जनता से भी वोट करने की अपील की। इसके साथ ही बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम जीतने वाले हैं, बिहार जीतने वाला है। 14 नवंबर को नई सरकार बनेगी। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। तो वहीं वोट डालने पहुंची राबड़ी देवी से जब कट्टा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कट्टा पर बयान देते हैं, लेकिन गोलियां तो उन्हीं की पार्टी के लोग चलाते हैं, अपहरण करते हैं और लोगों को मारते हैं। मोदी जी को ये सब याद नहीं है। इस तरीके से लगातार आप लोग पर हमला हो रहा है, क्या बोलिएगा मैम? कट्टा वाला गिरजा सिंह है और कट्टा वाला वो है। देखा ना, कट्टा चला बंदूक का। नरेंद्र मोदी जी कट्टा का बयान दे रहता है। उन्हीं का पार्टी, उन्हीं के लोग कट्टा चलाता है, वही अपहरण कराता है, वही कट्टा चलाता है, जान के मरता है। मोदी जी कट्टा वाला याद नहीं आता है और निर्दोष आदमी याद आता है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि इस बार बिहार में नौजवानों की सरकार बनेगी। नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। तो वहीं अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव अकेले अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। महुआ से चुनाव मैदान में उतरे तेज प्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था। वो जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों बेटों की राहें भले ही अलग हों, लेकिन मां के लिए तो सब बच्चे बराबर ही होते हैं। जब मीडिया ने राबड़ी देवी से तेज प्रताप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, दोनों बेटा का शुभकामना है। तेज प्रताप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ का शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। तेज प्रताप यादव से जब उनकी मां के इस आशीर्वाद के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने कहा, माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह है, जनता मालिकों का आशीर्वाद अलग जगह है। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि बिहार की जनता बदलाव करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।